गुरुजी थे, उनके दो चेला थे, एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। दोनों चेला पक्के थे और रहे होंगे हमारे गांव की चेला। एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों चेला रोज सेवा करें, चरण दबाएं। एक दिन गुरुजी से चेले बोले, गुरुजी आप बुरा ना मानो तो हम दो चेले, कितने? दो, और आपके चरण भी दो और चेला भी दो, तो गुरुजी यदि बुरा ना मानो तो हम लोग बंटवारा कर ले। गुरुजी बोले क्या? बोले चरणों का। गुरुजी बोले कर लो, हमें क्या लेना देना, चेले जाने तुम जानो, हमें क्या लेना। अब दोनों ने बंटवारा कर लिया। रामलाल बोला दायां चरण हमारा, श्यामलाल बोला बायां हमारा। बोले अब आज के बाद ना तुम हमारा छूना ना हम तुम्हारा छूना। अब लगे रोज सेवा करने, वो अपने हिस्सा की करे, वो अपने हिस्सा। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, बहुत आनंद। लेकिन एक दिन श्यामलाल गायब हो गया, आया ही नहीं। रामलाल अकेला था तो एक ही चरण दबाए। गुरुजी बोले एक चरण दबाते दबाते बहुत देर हो गई, थोड़ा दूसरा पकड़, बायां पकड़। गुरुजी हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं दबाएंगे। क्यों? ये हमारा हिस्सा थोड़ी है, ये श्यामलाल का है, और श्यामलाल आया नहीं तो हमें क्या लेना देना। अरे गुरुजी बोले भाई ये बंटवारा तुम लोगों का है, चरण तो हमारे हैं, चाहे रामलाल का हो चाहे श्यामलाल का, चरण तो दोनों ही हमारे। बोले ना 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 ना, हिस्सा तो श्यामलाल का है, जब वो आया ही नहीं हम क्यों सेवा करें। गुरुजी बोले भाड़ में गया, मत कर। सो गुरुजी ऐसे पलटे, जैसे ही पलटे सो रामलाल वाले हिस्सा के ऊपर श्यामलाल का पैर रख लिया। जैसे ही बायां पैर दाएं पैर रखा, सोई रामलाल का दिमाग खराब हो गया कि एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर वजन रख रहा, हमारे हिस्सा पे वजन। इतनी मजाल, 1.5 हाथ का डंडा उठाया, 8-10 सूंठ मारे। गुरुजी के घुटना से टूट गया पांव। गुरुजी बोले ये क्या है? बोले वो आया नहीं, हमारे ऊपर हिस्सा पे वजन रख रहा था, दंड है। अरे गुरुजी बोले नास के मिटे ठटरी के बरे, वो भले ही नहीं आया पर चरण तो हमारे। चेला बोला भले ही तुम्हारे पर हिस्सा तो। गुरुजी बोले भाग। रामलाल भाग गया। अब दूसरे दिन गुरुजी बेचारे छतर पर जाके प्लास्टर लगवा के आए, कुर्सी पे बैठ गए, प्लास्टर बांधे, आगे पैर ऐसे करें, लट्ठी लें। अब आया श्यामलाल। गुरुजी ये क्या हालत हुई? बोले चेलों के चक्कर में हुई है। कैसे? बोले तुम लोगों के बंटवारे ने हमारी टांग तोड़ दी। आपकी टांग हम लोगों के बंटवारे में कैसे? अरे बोले तुम बांट गए थे, दायां पैर और बायां पैर। दायां पैर तुमने ले लिया था, बायां उसने ले लिया था। हमने कल धोखे से इस वाले ऊपर, इस दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रख दिया, बताओ उसने तोड़। हमारे हिस्सा की ये दुर्दशा। उसने 6 हाथ को उठाओ, जो सूटे ऊने, तो जो तो टूटो तो घुटनन से, सीधो कमरी से टूटो जो वाला। अरे गुरुजी बोले ये क्या है? चेला बोला हिस्सा बंटवारा है, उसने हमारे हिस्सा की दुर्दशा की, हमने उसके हिस्सा की कर दी। इसलिए ऐसे चेलों से सावधान रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गुरु ढूंढिए, जानकर पानी पीजिए छानकर। पर चेले भी ऐसे ही होते हैं, पर गुरु भी कम थोड़ी होते हैं। अगुरु तो गुरु। लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, लालची गुरु हो और लोभी चेला हो, हाँ फिर क्या, दोनों ही नरक में मिलते हैं। चेला भी, अरे गुरुजी आप, चेला तुम भी लंबी लंबी फेंकते थे, आ गए तुम भी इधर ही आ गए। दोनों पर नरक में ही मुलाकात होती है। इसलिए गुरु कौन? जो तुम्हारी बांह पकड़ करके परम्बा जगदम्बा के चरणों में रख दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो गोविंद से मिलने का रास्ता बता दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान को जगा दे, वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि करके तुम्हारे कुविचारों को मिटाकर सुविचारों से भर दे, वो गुरु है।
गुरु कौन? जो तुम्हारी वासना को उपासना में बदल दे। गुरु कौन? जो तुम साधनों के प्रेमी हो वो साधना का प्रेमी बना दे, वही गुरु है। ऐसे गुरु के चरणों को जो पकड़ लेता है उसका फिर मरण नहीं होता है। आदमी की तो मौत होती है, व्यक्ति की मौत होती है, व्यक्तित्व की मौत नहीं होती है। ऐसे गुरु के यदि चरणों को पकड़ लिया जाए, इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंक को भी राजा बना देता है। आहा, उसी प्रकार महात्माओं का काम परमात्मा के चरणों से जोड़ना। तो तुम हमें मत पकड़ो, हम जो वाणी कह रहे, देखो वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ना चाहिए? वक्तव्य को। ज्यादातर लोग घाटा क्यों खाते? वो वक्ता को ही पकड़ लेते। बोलने वाला क्या अद्भुत कथा सुनाई आपने, अरे वाह वाह वाह, भगवान हो, भगवान है, लो इतने ही में गुरु जी निपट जाएंगे और चेला भी निपट जाएगा। ना ना ना, ये बुलवा कौन रहा? भगवान। किसकी कथा है? भगवान की। सुन कौन रहा? भगवान। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि भी की। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं करहूं प्रणाम, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम, चोरी जुग पानी। सिया राम सीताराम सीताराम, सब में राम है। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते सब में राम है और सब में सियाजी। सियाजी कौन है? शक्ति। और शक्ति सबके अंदर है। पुरुष में भी शक्ति ना हो तो पुरुष भी मरा हुआ समान है, और कोई भी हो उसके अंदर शक्ति ना हो तो वो मृतक के समान है। शक्ति निकली, आदमी मर गया। और यूनी शक्ति का पावन पर्व नवरात्रि का पावन पर्व है। हम लोगों के अंदर शक्ति है क्योंकि पृथ्वी को बनाने वाली महाशक्ति है। महाशक्ति ना होती तो हम लोगों के अंदर शक्ति ना होती। इसलिए दुर्गा दुर्गति समनी। आहा, दुर्गा कौन? हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, बोल दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। लेकिन दुर्गा कौन? जो दुर्गम को सुगम बना दे वो दुर्गा। दुर्गम क्या? जो विधि हुई चीजों को सरल कर दे वो दुर्गा है। जो मुसीबत में पड़े हुए को रास्ता दे दे वो दुर्गा। दुर्गा कौन? जो दुर्गम को सुगम बना दे वो दुर्गा। दुर्गा कौन? जो दुर्गति से सदगति की ओर ले जाए वो मां दुर्गा है। मेरे पागलों, शरणागत जो मां दुर्गा की पहुंच जाएगा उसकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। और हमने दूसरे दिन ही कहा था कि दुर्गम काम को करने वाले दो ही हैं पृथ्वी पर, दुर्गम काज संभालने वाले। एक तो मां दुर्गा, दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण मां का नाम दुर्गा पड़ा। ये दुर्गम काज भक्तों के करती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। ये दुर्गति से भक्तों को बचाती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। ये दुर्गम रास्ते से भक्तों को निकालती हैं, इसलिए ये दुर्गा कहलाती। और एक हनुमान जी है, दुर्गम काज जगत कीजिए सुगम भैया। ऐसी मां दुर्गा का पावन पर्व चल रहा है। उनकी मां बहुत, अब देखो, आहा, अब हमें याद आ गई हमारे छतरपुर जिले में। भैया भूत था, कहूं ले तो जाओ, कौन है मैं?
जो ऐसे नच रहा हो जैसे रासलीला हो रही होगा, इसको उठा के ले जाओ बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे छतरपुर जिले में, छतरपुर जिला क्या है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जिला है निवाड़ी। निवाड़ी में एक जगह है अछरू माता, बहुत प्रसिद्ध स्थान है अछरू माता का। वहां एक छोटा सा कुंड है, वो इतना छोटा कुंड है कि उसमें केवल हाथ जा सकता। बहुत साल पहले हम गए थे अछरू माता के दर्शन करने। वो कुंड कितना भी, बुंदेलखंड में वैसे ही सूखा होता है भैया, कितना भी सूखा पड़ जाए पर वो छोटा सा कुंड कभी नहीं सूखता। और ऐसा कुंड है कि तुमने माता से प्रार्थना की कि हे मां हमारा ये काम होगा कि नहीं, तो कुंड में जैसे ही पुजारी जी या तुम अपने हाथ से जल लो तो कभी तुम्हें नारियल आ जाएगा, छोटा सा नारियल का रवा आ जाएगा, कभी चूड़ी आ जाएंगी, कभी जो है कभी चूड़ी, कभी बिंदी, कभी कुछ ना कुछ अपने आप कुंड से निकलता है। और कहां से जल आता बहुत लोगों ने खोज की, आज तक पता नहीं कर पाए। वहां की एक घटना है, जब बहुत लोग जानते नहीं थे अछरू माता को, तब उनका नाम अछरू माता इसलिए पड़ा क्योंकि जिसने उस कुंड की खोज की, जिनको दर्शन भय, उसका नाम अछरू यादव था। तो अछरू नाम के एक यादव जी थे, वहीं बगल के गांव थे। भयंकर जंगल था, जंगल में भैंस चराने जाते थे। भैंस चराते चराते एक दिन भैंसें खो गई। बेचारा सीधा साधा आदमी, भोला भाला। एक बात बुरा ना मानना ओम जी, ज्ञानियों को भगवान देर से मिलते हैं। जोर से बोलो, यदि आप शरणागत होगे तो ही आपको भगवती की कृपा होगी, और यदि आप शरणागत नहीं होगे तो भगवती की कृपा नहीं होगी। एक बात और हम कह दें, इसके बाद में 10 महाविद्या पे बात करेंगे। देखो, छोटा सा बालक होता है 2-3 साल का। छोटे से बालक की चिंता बालक को करनी पड़ती या मां करती? बोलो, जोर से बोलो। मां करती ना। 3-4 साल का बालक मेला मां के साथ चला जाए तो कौन ध्यान देता है, बालक या मां? अच्छा, 2 बेटा हो किसी के, एक 3-4 साल का और एक 15-20 साल का, मां किसका ज्यादा ध्यान देगी? छोटे वाले का देगी, हाँ या ना? उसी प्रकार तुम ज्ञानी बनकर यदि मां के सामने जाओगे तो मां तुम पर ध्यान नहीं देगी। बालक बनकर के तुम मां के सामने जाओगे, पूत बनकर के जाओगे तो मां तुम पर ध्यान देगी। भगवती का स्वभाव है, भगवती आप बालक बनकर के जाओगे, आपके भावों को वो स्वीकार कर लेंगी। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। हमको मैया का एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनाए। चढ़ती चूनर। चढ़ती चूनर कई हजार, बोलो मैया जी की जय जय। उठाओ दोनों हाथ। चढ़ती चूनर कई हजार, बोलो मैया जी की जय जयकार। चढ़ती चूनर कई हजार, बोलो की जय जयकार। हम भी आए हैं रे माँ कर दो उद्धार। हम भी आए माँ कर दो उद्धार। हम भी आए माँ द्वारे तो कर दो उद्धार। हम भी दोनों हाथ उठा करके
हाथ उठा करके